जय श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण का नमस्कार। यह कल की अवतार नंबर्स की दुनिया 786 की तरह 369 नंबर। इस नंबर्स की दुनिया में आज वो कहानी बताएंगे जो कभी हमने शास्त्रों में नहीं लिखी, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी, न किसी गीता में, न रामायण में, न भागवत, न महाभारत, न शिव पुराण में, न ब्रह्म पुराण में, न महेश पुराण में। आज बताते हैं श्री गणेश पुराण में। ये कलयुग की लीला है, कल की अवतार, कर्मों का युग, सत्य का युग, बातों का युग, सतयुग से कलयुग तक। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी दानी पुत्र राजा रणजीत सिंह की कहानी। इन तीनों लोक में रहते हैं जिसे महाकाल कहते हैं, और महाकाल का 3 लोक का परिवार है। तो पाताल लोक में शेषनाग परिवार है, स्वर्ग लोक में श्री गणेश परिवार, और ये स्वर्ग और नर दोनों माँ धरती तीसरा लोक। ये तीसरे लोक में कौन है? इंसानी रूप। नाम बदले, रूप रंग बदले, पर है तो वही 5 तत्व इंसानी रूप का। सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी दानी पुत्र राजा रणजीत सिंह। 12 का 2 उल्टा 21। द्वापर युग। द्वापर युग के बाद में आया श्री बुद्धा अवतार में, सिद्धार्थ नाम, राजा सिद्धार्थ नाम से। त्याग दिया सब कुछ, घर परिवार रिश्तेदार नाते, और समाज को देने के लिए ज्ञान। खुद के कर्मों पे कमाया और खुद ज्ञानी बना। क्यों? सिद्ध दिखाने कि कलयुग की कल के अवतार में गुप्त रूप से आएंगे, तो आएंगे कैसे? श्री बुद्धा अवतार लेके आएंगे, श्री बुद्धा बनकर आएंगे। कि शक्ति चमत्कार दिखाना होता तो द्वापर युग में जब शिकारी बनकर 3 मारा था कृष्णा के, तो उसी वक्त मैं सजा दे देता। लेकिन नहीं, शक्तियाँ साथ में थी, तो लोग यही कहते कि कृष्णा था, शक्ति साथ आया था, 3 मार दी तो शिकारी को सजा दे दी। भगवान था, माफ़ कर देता। इसीलिए आज हम इंसान बनकर आए। क्यों? क्योंकि सजा देना है। अब बताओ सजा किसे दे यार? हमें बताओ यार, मेरे दिल पे लगती है कि हमें 3 मारा जिस शिकारी ने, उसे सजा हमें नहीं दी। आज इंसान रूप में बनकर आए। क्यों? क्योंकि सबको साथ में लेके आए, सभी को। जितने को सजा देना है कलयुग की 33 कोटि देवी देवताओं खेल, जिन इंसानों की वजह से बर्बाद हुए, अधूरे रह गए, जिन इंसानों की वजह से ईश्वर को दुख झेलना पड़ा, मुझे खला, त्रेता युग, सतयुग। सतयुग में सत्यवादी मेरे माँ बाप शिव पार्वती, राजा हरिश्चंद्रानी माँ तारा बनकर आई, मैं श्री गणेश रोहित नाम से आया, शमशान से उठा। इसीलिए कहते हैं जहाँ मंदिर है, जहाँ मस्जिद है, जहाँ है शमशान, वहाँ रहते हैं श्री गणेश। शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, श्री आदिशक्ति नारी शक्ति पुत्र श्री गणेश। इसीलिए सबसे पहले जन्म हो चाहे मरण, सबसे पहले कहते हैं परसेंटेज में मिलता है जीवन परसेंटेज में मिलता है जन्म, कर्मों पे मिलता है जीवन। क्या कहते हो? परसेंटेज में मिलता है जन्म, कर्म में मिलता है जीवन। ये कलयुग की लीला, मतलब सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। क्यों कहते हैं? क्योंकि 10-21 क्या कहता है? 10-21 केवल यही कहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब होता है राधा कृष्ण प्रेम कहानी, सीताराम मर्यादा की, मतलब एक शादी से पहले, एक शादी के बाद, पर दोनों का क्या है? प्रेम, जो कि पवित्र होता है। ये दूरियाँ क्यों तय की जाती हैं लड़की लड़कों में, या पति पत्नी में, या प्रेम प्यार में अधिकतर क्यों तय की जाती है? इस 10-21 में बताते हैं। आज तक किसी ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि हमने जब लिखा ही नहीं, हमने किसी को ज्ञान दिया ही नहीं, तो क्या यार दुनिया बताएगी, है ना? हम ठीक कहते हैं। समाज के ए टू जेड सभी इंसानों उठा के शास्त्र को देख लेना, जो हम बताएंगे वो न शास्त्र में मिलेगा, न गीता, न कुरान, न रामायण, न भागवत, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं, तो पता कहाँ चलेगा। खैर, ये देखो मक्खी है ना, तुम्हें मक्खी दिख रही, तुम लोग को मक्खी लग रही होगी, ये मालूम कौन है? यार क्या बताए, सुपनखा जानते हो? सुपनखा को, हमारे रावण मामा सुपनखा, जिसकी नाक काट दी थी हमने। वो नाक की बार याद दिला रही कि लक्ष्मण भैया पहले देखो, हम ए टू जेड काम करना है। ए टू जेड मतलब एक इंसानी रूप लेके आए, सारी देवी देव कहते ना, सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। हर इंसान जानता है जो हम में है वो सभी में है, सबको बराबर दिया है, जिसे हम ईश्वर माता पिता कहते हैं, जन्म देने वाले शिव पार्वती। अब ए टू जेड कोई भी ईश्वर शक्ति, ये सारी ईश्वर शक्ति एक 5 तत्व इंसानी रूप में थी, है और रहेगी भविष्य तक। बस ये बता रहे हैं कि ईश्वर का एक इंसानी रूप जो हर जन्मों में चला आया, नाम बदले, लीला बदली, कर्म बदले, बाकी एक इंसानी रूप और पूरा ब्रह्मांड इसमें कैसे रहता है बताते हैं। इस शरीर को मैंने दान कर दिया, क्योंकि मैं दानी हूँ।
मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने। तो सोचो, बाप सतयुग का अंत करके चले गए तो बेटा कलयुग का अंत नहीं करने आएगा। और जाहिर सी बात है, जिसने सतयुग का अंत किया ना, शुरुआत भी सतयुग की वही करेगा, और जिसने कलयुग की शुरुआत की, अंत भी कलयुग का वही करेगा। एक तरफ बाप, एक तरफ बेटा, एक लाठी के दो सिरे। हाँ यार, क्या बताए तुमको। सतयुग के बाद मेरे पापा ने खाली त्रेता युग तक दुख झेला, मतलब लीलाएं करी। द्वापर के बाद कलयुग की सारी हमने संभाली, क्योंकि हम कर्मों पे देने आए थे सभी को कि 99% इंसानी डिब्बो, 3 ईश्वर का खेल, 33 कोटि, 3 गुणे 33, 99% की माफ़ी देता हूँ। द्वापर में खुली किताब में भरकर बताया था, जो गीता जिसे कहते हो ना, वहीं पर संविधान है हमारा। जिसकी गीता है ना, उसी का संविधान। दोस्त, हर समस्याओं का समाधान वर्तमान होता है। हम आप प्रेजेंट देखते हैं, आज और अभी, इसी वक्त। बाकी अतीत में क्या हुआ कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि हम लिख कर आते हैं, तुम पूरी दुनिया पढ़े। हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम लिखने आते हैं और दुनिया पढ़ती है। जब हम लिखते हैं तब दुनिया पढ़ती है। तो पिछला संविधान भारत के लिए लिखा, इस बार पूरी दुनिया के लिए। A to Z काम है हमारा। वर्तमान देखते हैं, भविष्य क्रिएट करते हैं। अतीत से हमें कोई दिलचस्पी नहीं, पास्ट क्या था हमें नहीं पता। बस मैं इतना जानता हूँ, ये नंबर्स की दुनिया, इन सब में मुझे सिखाना चाहिए कि कोई भटके ना। अब बताते हैं दूरियाँ कैसे तय करते हैं। सपोज दैट जब कोई एक लड़की लड़का मिलता है तो उसे प्रेम होता है। फिर दूरियाँ कैसे तय होती हैं? दूरियाँ तय जब होती हैं जब ईश्वर की मर्जी नहीं चलती है, जब इंसान अपनी मर्जी चलाने लगता है। मतलब एक लड़की फंसाई, 2 लड़की फंसाई, 3 लड़की फंसाई, 4 लड़की फंसाई, मतलब चारों का जिस्म चाहिए, प्यार नहीं। और प्यार चाहिए होता तो प्रेम एक से हो जाता, 4 से नहीं। वो 4 से प्रेम हो जाता तो चारों को पत्नी बना लेता, लेकिन नहीं, जिस्म चाहिए, बस जिस्म तक। तो प्यार और प्रेम का नाम बदनाम करने वाले। तो ईश्वर को जब तकलीफ होती है तो ईश्वर दूरी तय करा देते। कैसे? तुम्हारे घर के मरे हुए पूर्वज हैं, जितने तुम्हारे घर के मर गए पितृ, 7 जन्मों की पीढ़ियाँ, उन सब में जो बचे होते हैं जिनको मुक्ति नहीं मिलती, उनसे कहते हैं जाओ मादर चोदो, रंडी का औलादो, देखो तुम्हारी औलादें क्या कर रही हैं। तो आता जाए, इतना गहरा प्यार हो तुम दोनों में, फट से तुम पर आएंगे बुरी शक्तियाँ और तुमको हटा देंगी, तुमसे दूरी तय करा देंगी। जब और तुम लोग क्या करते हो, दुआ छुआ करा कैद करा देते हो, तो फिर शैतान चलते हैं, राक्षस जिसे कहते हैं, अवघड़ कहते हैं, मलिच्छ कहते हैं, शमशान का खेल फिर चलता है। ऐसे मौका हर बार देते हैं, लेकिन फिर आदमी नहीं सोचता कि दूसरे से प्यार हो गया, सच्चा प्यार हो गया, दोनों को मान लो सब सपोर्ट दे, दोनों सच्चा प्यार हो गया, पर दोनों क्या रहे हैं, रास्ता अपनी मर्जी चला रहे हैं, क्योंकि प्यार हो गया ना, लड़की लड़का मिल चुके, पति पत्नी बन चुके। तो ईश्वर कौन है? घंटा। काहे कि सीताराम की मर्यादा, काहे के 7 फेरे, काहे के 7 वचन, हर धर्मों में लिखा गया है। हर धर्मों में सबको एक ही चीज़ दी गई है, क्या? पति पत्नी के बाद दूसरी पत्नी के पास जाना 100% सतगुना है, जिसे ईश्वर स्वीकार नहीं करते। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी की बात करते हैं। सभी के लिए 2 जोड़े बनाए, पति पत्नी, ज़मीन पे इंसान बनकर आए। फिर तीसरा कैसे बना? जब सोचो, हमने जितने इंसान भेजते हैं पुरुष बनाकर, उनके लिए स्त्री भेजते हैं, जितनी स्त्रियाँ भेजती हैं उनके लिए पुरुष भेजते हैं। तो एक के साथ 4 कैसे रहते हैं, कैसे मर जाते हैं, ये सब बताएंगे आने वाले समय में। ग्रंथ में लिख दिया है, सब कुछ बताएंगे राज, इस कलयुग ग्रंथ में, कल की अवतार में। गुप्त रूप से कृष्ण कर क्या रहा था विश्व युद्ध में, तीसरी धर्म युद्ध में, दुनिया को पता है। मतलब कह दिया कि भगवान राम का मंदिर बनेगा अयोध्या में। एक बार विश्वास नहीं किया कि भगवान राम इंसान बनकर ही तो आएंगे। हाँ, मंदिर बना दिया भगवान के नाम का, तुम ही लोग उद्घाटन करोगे। मतलब मर्जी चला ली, खाली नाम दिखावा कि भगवान राम का मंदिर तय कर दो। हैं? अरे भगवान का मंदिर बनाया तो भगवान भी आएंगे, क्यों? घर तो उन्हीं का है, क्या करते हो? देखो, मंदिर बना दिया और सीएम चले आए घर में करने, मतलब विश्वास ही नहीं। विश्वास है क्या? विश्वास किया जाता है, कण कण में रहते हैं, इसीलिए कहते हैं प्रेम से राधे राधे। ये शिव पुराण है हमारा, शिव शक्ति का, क्योंकि नल और नीलकंठ हरिद्वार से आया हूँ, दुनिया को पता है। कौन डिस्टर्ब कर दे? हाँ, तो नंबर्स की दुनिया पे कहाँ थे यार, डिस्टर्ब कर दिया था लोगों ने। कहते हैं ना, जब एक अच्छा करने जाता है तो 4 टांगे खींचते हैं पीछे नीचे। तो एक कल की अवतार में 10-21 यही कहता है कि भैया हम उन्हीं को दूरियां तय कराते हैं जो ईश्वर की मर्जी पे नहीं चलते हैं, जो अपना दिमाग लगाते पाप की तरफ भागते हैं। मैं उनमें दूरियां तय करता हूँ, और तय कराता भी किससे हूँ? अपने से नहीं, तुम्हारे कर्मों पर तुम्हारे पूर्वजों को भेज देता हूँ, तुम्हारे घर वालों को भेज देता हूँ, A to Z सभी के। जब उनसे नहीं चलता तो घर पड़ोसी से ऐसा आता है, उन्होंने को लगा देता हूँ कि जाओ इसको दूर करो जाके। तब दूरियां तय होती हैं, क्योंकि गलती खुद इंसान की होती है, क्योंकि रब की मर्जी चलती नहीं। अब मान लो 2 मिनट के लिए कि हमने भेजा ज़मीन पर इंसान बनाकर कि जाओ मेरे लिए जीने, कि भेजता हूँ सभी को अपने लिए जीने, कि जाओ हमारे 6 जन्म रिश्ते निभाओ के, 7 की मर्यादा तुम निभाओ जाकर।
और मेरी मर्ज़ी चलाओ जाके, सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन निभाओ जाके। तो लोग यहाँ आते हैं, सब कुछ भूल भाल गए और सब कुछ भूल भाल जाते हैं, अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। तो भैया क्या करते हैं, दूरियाँ तय कराते हैं और जिससे हमें काम कराना होता है, जैसे देश दुनिया के लिए कुछ खुशी, वो तो हम इंजन बनकर आते ही आते हैं, बाकी 2-3 और साथ में लाते हैं। क्योंकि भाई दुनिया में बहुत अच्छे इंसान हैं, वो भी कर्म करते हैं, तो हम भैया उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उन्हीं के लिए इंसान बनकर आज अभी आए हैं। वो है नंबर्स की दुनिया सबसे पहली। कहते हैं ना, जो सतयुग कलयुग के अंदर बचेंगे वही है। तो उनको दिखाने आए कि आज देख लो, ये कलयुग के पहले पार्ट चरण में अंत कर दिया है, युग परिवर्तन सतयुग पार्ट 2 का शुरू करने आ गए हैं। दुनिया को पता है, सनातनी अधिकतर सनातनी और तपस्वी वैज्ञानिकों को बहुत अच्छी तरह पता है भविष्य करता क्या भविष्य करते हैं। उनको 100% पता है कि ये तीसरा विश्व युद्ध है, धर्मयुद्ध, जो कि द्वापर युग में हुआ था दूसरा, और पहला होता था समुद्र मंथन, नल और नील नीलकंठ हरिद्वार से। तीसरा भी करने आया हूँ, क्योंकि कहता हूँ ये धर्मयुद्ध तीसरा तुम्हारा होगा, चौथा हम करके चले जाएंगे। प्यार से मान जाओ, सतयुग बनाने आए हैं, सबके साथ चलो। और ये सुनो वीडियो A to Z सभी इंसानों को दिखाओ। और जल्दी से राजापुरम लखनऊ फार्म सिटी सरीपुरा हमारे भारत देश की शान, भारतीयों के नाम, क्योंकि भारत को स्वर्ग बनाने आए हैं। और भारत को स्वर्ग बनाएंगे तो भारत पूरी दुनिया स्वर्ग बनाएगा, ताकि भारत का हर इंसान कहीं भी जाए फ्री है। कोई रास्ता A to Z पार खत्म करने का तुम इंसानों पास नहीं। तो अपना उदाहरण देते हैं, इसीलिए समझ जाना तुम लोग। जैसे सीताराम यहाँ आए थे कर्म करने, मर्यादा निभाने। तो भैया दूरियाँ तय कराएंगे, रावण बन के श्री विष्णु मामा की अवतार समझ लो, अंश वो आए उस माँ सीता को ले गए और राम जी युद्ध करें। क्यों करें? क्योंकि यहाँ कुछ देने आए थे मर्यादा, और फिर अपने रास्ते से हम भटकते नहीं, अपने नसीब में खाली दुखी लिख के आते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं। तुम इंसानों नसीब में दुख नहीं लिखते, अपने नसीब में लिखते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया हमें दुख देती है कि भगवान ले लो ले लो ले लो, अल्लाह ले लो, खुदा ले लो, परवारदिगार ले लो, अपने बैंक बैलेंस अकाउंट में मेरे क्या है, दुख दर्द पेन A to Z खाली दुख, खुशियाँ नहीं है। खुशियाँ तुम इंसानों को दे दी। वो आज बताने आए A to Z कि भैया बहुत दुख झेल लिया सत्युग से कलयुग तक, आज गरीब बनकर आए, आम इंसान बनकर, सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। आखिरी मौका देना है पूरी दुनिया को, दिखाना है कि देखो A to Z वही किया जो तुम इंसानों ने किया, जो तुम इंसानों ने किया A to Z वही किया हमने। फिर भी गाँव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया बदलने आ गए। अब बताओ A to Z चौक से पाक खत्म करने का कोई रास्ता है? और किसी के पास है तो झुककर मेरे पास आए, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। वरना मेरे पीछे चलो, सतयुग बनाना है, सत्य का युग, बातों का युग, न कोई काप, न कोई क्या कहे यार, गाली देने का मन होता है पर चुप हो जाते हैं। क्योंकि 99% हम भी सच्चे बन के आए, 1% रावण, न राम न कृष्ण न रावण। अब बताओ अगर कृष्ण ऐसे ही आता तो वो गौतम बुद्ध का अवतार काहे लेके आता? भाई सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ नाम से आया था, ज्ञानी बनकर आया था, ज्ञान लाया था, तो ज्ञानी के पास ज्ञान ही होगा। आज भी वही देने आया हूँ, न तो कोई शक्ति न कोई चमत्कार, कर्म करने आया हूँ। क्योंकि सत्युग की कहानी इंसानियत की, तो हमारी अधूरी कहानी सत्युग से कलयुग तक A to Z सारे चारों युग आज से ही चलेंगे, सारे कालचक्र आज से चलेंगे, खाली सत्य का युग होगा। अगले 49 जन्मों तक की मैं आऊँगा, गारंटी लेता हूँ, लिखित में देता हूँ। आगे 14 अप्रैल फिर लाऊँगा। पीछे भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आज 14 अप्रैल, आने वाले सब अगले जन्म में 14 अप्रैल 2091 एक कलयुग ग्रंथ में लिख दिया है। पिछली बार भारत के लिखा संविधान, इस बार पूरी दुनिया के लिए लिख रहा हूँ। और 4 से समस्या समाधान, क्योंकि A to Z समस्या समाधान करने आया हूँ, पूरी दुनिया का खुशियाँ देने आया हूँ। अगले 49 जन्मों तक दुख यहाँ से ले जाने आया हूँ, और प्रेम प्यार की नगरी जो दुख दर्द है सब छोड़ छाड़ के राम 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 गाओ। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा खुद ही आ गए राम बनकर। वो मेरे पापा की कहानी थी भाई, अजन्मा अवतार था हमारा। कैलाश पर्वत पर 4 ही लोग तो थे, जड़ी बूढ़ी बने श्री गणेश नाम से। त्रेता युग में कहानी आई, फिर वही राम और सीता की। उसके बाद फिर 2 पुत्र लव और कुश, एक आ जन्मे सीताराम पुत्र। तो वही हम भैया हैं, श्री कृष्ण नाम से आए जन्मे, और रंजीत सिंह नाम का अपने इतिहास लिखने आए। क्योंकि भाई इतिहास लिखते चले आए, ध्यान दोनों हाथ से देते चले आए, खजाना बांटते रहे। किसी ने एक बार सोचा ही नहीं कि आखिर है ये कौन राजा रंजीत सिंह, जो अपने नाम का झंडा गाड़ने चला आता। उसके बाद गुप्त रूप में आते हैं, हम सोचते आपको ही पहचानेगा, आपको ही पहचानेगा। अभी नाम बदलते हैं, कर्म थोड़ी बदलते हैं हमारे। अकाउंट बदल लो, कुछ बदल लो, ट्रांसफ़र कराओगे, पैसा तुम्हारा तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन तुम लोग को क्या समझाएं। और पुलिस, वकील, जज, नेता खुद को खुदा समझ बैठे थे, तो उनके लिए आम इंसान बनकर आए। क्योंकि उनको दिखाना है कि देखो राजा आया है प्रजा को खुशियाँ देने। 100 साल की राजनीति, तुम सब राजनेताओं कुछ नहीं कर पाए, देखो एक अकेले आ गए पूरी दुनिया बदलने। कहते हैं पर रास्ता बस कदम से कदम मिलाने आए, क्योंकि रहना तुम इंसानों को है, हमें नहीं। हमें रहना होता तो क्या कहे, तुम सबको इतना बनाया ही नहीं होता, जिए ना देते, ख़त्म कर देते। और सुनो जो नंबर्स की दुनिया में है 3, 6, 9 नंबर, उनको ईश्वर समझो, क्योंकि वो हमारे सनातनी धर्म के सर्वश्रेष्ठ हैं। और बताते हैं आपकी जया किशोरी
रुक्मणी है, उसको पता है, क्योंकि उसने कृष्ण और राम जैसा पति मांगा। उससे पूछना, उसको राम और कृष्ण जैसा पति ही मिलेगा, क्योंकि राम और कृष्ण नहीं मिलेगा। भाई 7 जन्मों का रिश्ता होता है कृष्ण का, तो 8वां अवतार लेके आए, मतलब 8 जन्म बाद आए हैं। 7 जन्म की लीला हमारी 99 तक हो चुकी, आज़ादी के पहले तक की। अब तो धीरे धीरे कट कटा के 8वें जन्म में आए हैं सबके सब। 16,000 पत्नियाँ थी ना, 108 पत्नी लेके आए। 108 पत्नी में 34 पत्नियों को शादी करने का योग था, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि रणधीर रामो की जोड़ी खत्म करने, आज जुर्म खत्म करने के मुजिम खुद बन गए। जितनों से वादे वचन किए थे, उन सबसे कह रहा हूँ विश्वास कितना है, सब भूल गए। राधा भी भूल गई, मीरा भी भूल गई, रुक्मणी भी भूल गई, सब भूल गए। सबसे पूछते हैं, पूछेंगे। और योगी बाबा तुमसे क्या कहें यार, और नरेंद्र मोदी क्या कहें तुमसे। ये धीरेन्द्र शास्त्री मान गए तुम सभी को यार, खुदा को नहीं पहचानता, इतना पर्चा बना दिए हैं। मैसेज भेजते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, दुनिया देख रही, कोई समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं हम खत्म मतलब दुनिया खत्म, क्योंकि हम इंसानी डिब्बा नहीं, इंजन है। समझदार हो तुम, इंसानी डिब्बो, तुम्हारा इंजन कौन है? तुम 99 में रहोगे, 100% में कौन रहता है? हम इंजन है, डिब्बा नहीं। पूरी दुनिया सबसे अलग। आज ऐसी बातें कर रहा हूँ, किसी ने सुना ही नहीं होगा, किसी ने देखा ही नहीं होगा। खाली कुछ सवाल करते हैं, कमेंट में जवाब जरूर देना। पहले खुदा आया या फरिश्ता? पहले खुदा आया या फरिश्ता? इस्लाम धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए, कि बेटा 33 कोटि से निकला है 3 6 9 नंबर। 33 में डबल 3 होता है, उसका प्लस करो तो 6 बनता है, गुणा करो तो 9 बनता है, 3 6 9। और 7 और 8 से 86 बना, 786। 7 और 8 15, 15 को फिर 1 और 5 को प्लस करो, 6 बनता है। और ये 7 886 खेल है 25 और 35 की, क्योंकि 2 और 5 7 और 3 और 5 8, यानी 7 और 8 की कहानी 786 की और 33 कोटि की। नंबर्स की दुनिया 3 4 की बाकी गुप्त की है, गुप्त चलता रहेगा। ये कल के अवतार में राज बताने आए थे, ध्यान से सुनना। अच्छा लगा हो तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं, तो 21 में।